Assalamu alaikum. Kitab As-Sawm, Part 3. This part presents the essential rulings of fasting, clarifying when qaza is required and when it is not, along with the key issues related to forgetfulness, treatment, vomiting, intimacy, and the time of dawn and sunset, so that a fasting person may safeguard both the validity and the spirit of the fast. So let us start. Bismillahir Rahmanir Rahim. वारिद वजूब क़ज़ा, क़ज़ा के वाजिब होने के मौक़े। अगर कसी जबरन इफ्तार कर दिया हक़ ने शुद, अगर किसी ने मजबूरी के बायस रोज़ा इफ्तार कर लिया या इससे हक़ ना दिया गया, या दरगोश व बेनी अश दारू चेकानिदे शुद, या इसके कान और नाक में दवा टपकाई गई, या दर ज़ख्म शिकम या ज़ख्म सर दारू चेकानिदे शुद व दारू बे जौफ़ दिमाग रसीद, या पेट के ज़ख़म या सर के ज़ख़म में दवा डाली गई और वो दवा दिमाग के अंदरूनी हिस्से तक पहुंच गई, या खाक संगरीज़े या चीज़ी के बाआन तगज़ी व तदावी नेमी शवद फरोबर्द, या इसने मिट्टी कंकड़ियाँ या कोई ऐसी चीज़ निगल ली जिससे ना गज़ा हासिल की जाती है और ना इलाज किया जाता है, या आमदन व मिक़दार पूरी दहान इस्तिफ़राक नेमूद, या इसने जान बूझ कर मुँह भर के कै की, या बेगुमान इनके हनूज शब अस सहरी खुर्द सिपस मालूम शुद्ध के फज्र तुलू कर दे, या इसने यह गुमान करते हुए कि अभी रात बाकी है सहरी खा ली, फिर बाद में मालूम हुआ कि फज्र तुलू हो चुकी थी, या बेगुमान इनके आफ्ताब गुरूब कर दे अफ्तार नमूद वहाल आन के आफ्ताब गुरूब न कर दे, या इसने ये गुमान करते हुए कि सूरज गुरूब हो चुका है रोज़ा इफ्तार कर लिया हालांकि सूरज गुरूब नहीं हुआ था, या बेफरामोशी गज़ा खुर्द व गुमान करद रोज़े अश बातिल शुदे सिपस आमदन गज़ा खुर्द, या इसने भूल कर कुछ खा लिया और ये समझ बैठा कि रोज़ा टूट गया है, फिर इसने गुमान की बिना पर और जानबूझकर दोबारा खाना खा लिया, या बे हल्के कसी के ख्वाब बुद आब रेखते शुद, या किसी सोए हुए शख्स के हलक में पानी डाल दिया गया, या बे जनी दर हाल ख्वाब या बेहोशी या दीवानगी जिमा शुद, या किसी औरत से नींद बेहोशी या जुनून की हालत में जिमा किया गया, दर हमें इन सूरत फ़कत क़ज़ाए आन रोज़ वाजिब बस न कफ़ारे। इन तमाम सूरतों में सिर्फ़ इस दिन की क़ज़ा वाजिब है, कफ़ारा लाजिम नहीं। हमचनीन अगर दर रमज़ान नियत रोज़े कद व नियत इफ्तार व अस मुफ्तरात रोज़े चीज़ी अस ऊ बेवकूफ़ बेवस्त फ़कत क़ज़ा लाजिम मिशवत। इसी तरह अगर रमज़ान में न इसने रोज़े की नीयत की और न इफ्तार की नीयत की और इससे रोज़ा तोड़ने वाली कोई चीज़ वाक़ई हो गई तो सिर्फ़ क़ज़ा लाजिम होगी। मवारिद अदम वजूब क़ज़ा, वो मौक़े जिनमें क़ज़ा वाजिब नहीं होती। अगर दर हाल फरामोशी अज रोज़े गज़ा खुर्द या आब आशामीद या जिमा कद रोज़े अश फासिद ने मिशवत व क़ज़ा हम लाजिम नीस्त। अगर इसने रोज़े की हालत में भूल कर कुछ खा लिया, पानी पी लिया या जिमा कर लिया तो इसका रोज़ा फासिद नहीं होता और क़ज़ा भी लाजिम नहीं होती। हम चनीन अज एहतलाम व इंजाल व शहवत व इस्तेमाल रोगन बर बदन व मसरम सुर में दर चश्म व गीबत करदन व हिजामत व इस्तिफ़राक बेदून कस्त व इख्तियार। इसी तरह एहतलाम नींद में मनी खारिज होना, शहवत के साथ इंजाल बग़ैर जिमा, बदन पर तेल लगाना, आँख में सुरमा इस्तेमाल करना, गीबत करना, हिजामत करवाना और बिला इरादा व इख्तियार कै हो जाना, या इस्तिफ़राक आमदी के अस पुरिय दहान कमतर बाशत व रफ्तन आब दर गोश अज हमें इन हर रोज़े फासिद नेमी शवद, या जान बूझ कर ऐसी कै करना जो मुँह भर से कम हो और कान में पानी चला जाना, इन तमाम सूरतों से रोज़ा फासिद नहीं होता। अगर दर आलात तनासुल रोगन या चीज़ें दीगरी चेकानिद रोज़े फासिद नेमी शवद, अगर उज़्वे तनासुल में तेल या कोई और चीज़ डाली जाए तो भी रोज़ा फासिद नहीं होता। अगर बज़नी के मुर्दे अस या दर गैर सबीलैन या हैवानी जिमा कद, अगर किसी मुर्दा औरत से या गैर सबीलैन यानी शरई मकाम के अलावा या किसी जानवर से जिमा किया, या अज़्ज़न बूसे गिरफ्त या बशहवत लम्स ने मौत, अगर इंसाल शुद रोज़े फासिद व क़ज़ा लाजिम मिशवत, या किसी औरत को बोसा दिया या शहवत के साथ इसको छुआ तो अगर इंजाल हो जाए तो रोज़ा फासिद हो जाता है और क़ज़ा लाजिम होती है। व अगर इंजाल ना शुद रोज़े फासिद ने मिशवत, और अगर इंजाल ना हो तो रोज़ा फासिद नहीं होता। गज़ाई के दर खलाल दंदान हा वजूद दाश्त अगर बदस्त बैरून आवर्त व खुर्द रोज़े अश फासिद में गर्दद, वो गज़ा जो दांतों के दरमियान फंसी हुई थी
اگر اسے ہاتھ سے نکال کر کھا لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا. و اگر بزبان بیرون آورد و در صورتی که از مقدار نخود کمتر باشد روزه فاسد نمی شود. اور اگر زبان سے نکالا تو اگر وہ چنا کے دانے سے کم مقدار ہو تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. و اگر مقدار نخود باشد روزے فاسد و قضا لازم می آید. اور اگر وہ چنے کے برابر مقدار ہو تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا بھی لازم آئے گی. و اگر دانه کنجدی یا مقدار آن را در دهان انداخته فرو برد روزه فاسد می شود. اور اگر کسی نے تل کے دانے کے برابر یا اتنی مقدار کوئی چیز منہ میں ڈال کر نگل لی تو روزہ فاسد ہو جائے گا. و اگر جوویت بطوری در دهان متلاشی شد فاسد نمی شود. اور اگر اس نے اس طرح چبایا کہ منہ میں تحلیل ہو گیا حلق تک نہ پہنچا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. We will continue this later. خدا حافظ.